हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न प्रैक्टिस अचीव। एग्जाम टाइम इज ऑन। क्या लिखना है, कैसे लिखना है और क्या होगा, ये सब सोच सोच के हम नर्वस हो जाते हैं। डोंट वरी, आज मैं आपको इसके बारे में गाइड करूंगी विद सम पॉइंट्स। डू दिस बिफोर एंड ड्यूरिंग योर मैथ्स एग्जाम और आपका हाई स्कोर गारंटीड है। मिस्टेक्स कौन नहीं करता है? इवन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट या मैथमेटिशियन जो होते हैं ना, वो भी मिस्टेक्स करते हैं। लेकिन सिली मिस्टेक्स वो भी मैथ्स के एग्जाम में वो हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है, क्योंकि वो सारा एडअप होके हमारे ग्रेड डाउन करने में हेल्प कर देता है। अपना मिस्टेक के बारे में लर्न करना, उसको आइडेंटिफाई करना और उसको करेक्ट करके एग्जाम में उसको ठीक से प्रेजेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सिली मिस्टेक्स आर नॉट सिली, टेक इट सीरियसली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप डेफिनेटली ये टॉपिक को बहुत सीरियसली लिए हो। तो इसीलिए वीडियो को स्विप ना करके पूरा एंड तक देखो और जो जो पॉइंट्स इसमें बताया गया है उसको बहुत अच्छी तरह से समझो और उसको अप्लाई करो। फोकस व्हेन एवर यू आर डूइंग मैथ। जब भी आप मैथ्स करते हो उसी टाइम पे फुल कंसंट्रेशन से मैथ्स का ईच एंड एवरी क्वेश्चन को सॉल्व करो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब भी, अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तब भी, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तब भी। तो अगर आप फुल कंसंट्रेशन से आप करोगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व, तो गलती होने का चांसेस बहुत ही कम होगा। डो नॉट मेमोराइज द इक्वेशंस, अंडरस्टैंड द मटेरियल थोरोली। कोई भी इक्वेशन अगर आपकी क्वेश्चन में है, वेदर इट इज एन इक्वेशन ऑफ एल्जेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, इक्वेशन को अच्छे से एनालाइज करो, अंडरस्टैंड करो, क्योंकि मैथ्स एक क्यूमुलेटिव सब्जेक्ट है। तो मैथ्स जब भी हम करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में हमने पढ़ा हुआ होता है वो सारा कुछ अप्लाई होता है। रिमेंबर द फॉर्मूला एंड रिजल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैथ्स में बहुत ही टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं और सारे फॉर्मूलाज के रिजल्ट भी हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आप सरफेस एरिया का सॉल्व कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूला है, एल्जेब्रा सॉल्व कर रहे हो उसमें आइडेंटिटीज है, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व कर रहे हो उसमें भी आइडेंटिटीज है। तो ये सारा आपको याद करना पड़ेगा और उसको कैसे अप्लाई करोगे उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। क्लियर ऑल डाउट्स इन थ्योरी एंड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि सारा चीज़ हम पढ़ने के बाद भी अगर हमारा कंसेप्ट ही क्लियर ना हो, फंडामेंटल्स ही हमारा क्लियर ना हो, तो जब क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होगा और हम कैसे करके उसको सॉल्व करेंगे। स्ट्रेंथन योर मेंटल कैलकुलेशन थ्रू ट्रेनिंग। हम हमारा माइंड को इतना ट्रेंड करना चाहिए ताकि हम जो छोटे छोटे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, हम मेंटली हम उसको कर सके। और जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, हमारा माइंड उतना ज़्यादा पावरफुल होगा, उतना स्ट्रॉन्ग होगा और हमारा नंबर सेंस भी धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। अगर नंबर सेंस हमारा स्ट्रॉन्ग हुआ तो हम अलर्ट हो जाएंगे अगर कहीं पे भी हम मिस्टेक करना शुरू कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस और लर्न। जब भी हम मैथ्स करते हैं तो विदाउट प्रैक्टिस तो मैथ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैथ्स का प्रिपरेशन प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंडेंट है। हमारा जो भी परफॉर्मेंस होता है वो मेजर होता है हमने कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा है उस चीज़ को। कंपाइल योर मैथ्स केयरलेस मिस्टेक ड्यूरिंग प्रैक्टिस। इसको एक आप हैबिट बना लो, जहाँ जहाँ पे आपका मिस्टेक हो रहा है उसकी एक लिस्ट बना लो, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाओगे तो आप एक उसका रिकॉर्ड रख सकते हो, एक ट्रैक रख सकते हो कहाँ कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो। और उसी मिस्टेक को देखते हुए आप एग्जाम के टाइम पे जैसे आप प्रिपेयर करते हो तो आप उस सारे मिस्टेक को आप अवॉइड कर सकते हो बाय डूइंग प्रैक्टिस। अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू आर मेकिंग। जब आपने लिस्ट बना लिया तो आपको पता चल गया कि आप कहाँ कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो और किस चीज़ में मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या कोई इक्वेशन को सॉल्व करने के टाइम पे। तो जब नेक्स्ट टाइम सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप का मिस्टेक आपसे होगा ही नहीं। मेक ए हैबिट ऑफ चेकिंग द सोल्यूशन। जब भी आपने प्रैक्टिस करा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करा, तो उसके बाद इमीडिएटली उस क्वेश्चन को आप सोल्यूशन उसका चेक करो और इमीडिएटली उसको चेक करना भी शुरू करो कि कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, कहीं पे कुछ अप्लाई तो गलत मैंने नहीं कर दिया। ये सारा चीज़ जब आप करोगे तो आपका एक स्किल डेवलप हो जाएगा चेकिंग करने का। लेकिन जब भी कोई मैथ्स का कैलकुलेशन आप चेक करते हो तो प्लीज़ डोंट यूज़ अ कैलकुलेटर, क्योंकि पेपर में आपको कैलकुलेटर मिलने वाला नहीं है। रीड द क्वेश्चन थोरोली बिफोर आंसरिंग। ये बहुत अनोखा चीज़ है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है और सीधा जंप कर जाते हैं क्वेश्चन पे, उसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो उसमें मिस्टेक होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो बी केयरफुल अबाउट इट। अंडरलाइन द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जब भी क्वेश्चन पेपर मिलता है आपको, अगर वो एक वर्ड प्रॉब्लम है तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है, जो उसमें इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करना है। अगर कोई उसमें नंबर्स गिवन है तो उसको अंडरलाइन करो। क्वेश्चन में क्या आंसर देना है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपरली उसको लिखो, स्पेशली अगर वो क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स हैं। ऑलवेज मेक श्योर यू कॉपी द क्वेश्चन करेक्टली।
क्वेश्चन पेपर जब मिलता है उससे जब आप क्वेश्चन नोट डाउन करते हो आपके आंसर शीट में, अगर उस टाइम पे आपने रॉन्गली उसको कॉपी कर दिया तो एरर होना तो लाजमी है। उसके बाद भी आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद भी आपको उसमें कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, उसमें आपका एफर्ट भी जाएगा और आप मार्क्स भी लूज करोगे। ब्रेक अप द स्टेप्स ऑन पेपर एंड शो योर वर्क। सेकंड ये हुआ कि वो पेपर अगर टीचर करेक्शन करती है तो टीचर देखेगी कि उसमें तो एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, ओनली आंसर ही है। और आपने टीचर को ये बोलते हुए भी सुना होगा कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आंसर। ठीक है, तो आप जो भी चीज़ सॉल्व कर रहे हो उसको प्रॉपर स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैथ्स में स्टेप मार्किंग होता है। राइट योर वर्क नीटली। ये केयरलेस मिस्टेक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मिस रीडिंग योर ओन हैंड राइटिंग। आप अपना हैंड राइटिंग को खुद नहीं पढ़ पाते हो। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, प्लस साइन और इंग्लिश अल्फाबेट टी, बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। नंबर 2 और जेड, इसमें भी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो ऐसे आप लिखते हो तो आप अपना खुद का हैंड राइटिंग नहीं पहचान पाते हो, और जब आप करेक्शन के लिए दोबारा उसी प्रॉब्लम को देखते हो तो उसमें आप खुद ही नहीं समझ पाते हो कि आप टी कहाँ पे लिखे हो और प्लस कहाँ पे लिखे हो, तो टीचर कैसे समझेगी। चेक वेदर योर कैलकुलेशंस आर इन द बॉलपार्क। तो इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे कि आप मेमोराइज कर सकते हो जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, डिविजिबिलिटी टेस्ट है फ्रॉम 2 to 11। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे कि सपोज आपने 27 और 39 को मल्टीप्लाई किया, तो लास्ट डिजिट जरूरी है कि वो 3 ही आएगा। 3 के अलावा अगर कोई और नंबर आता है तो आपको इमीडिएट वो पता चल जाना चाहिए कि आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। एस्टिमेट द एक्यूरेसी ऑफ योर फाइनल आंसर। किसी भी एक रेक्टेंगल का हम एरिया निकाल रहे हैं, तो लेंथ गिवन है 2.13 सेंटीमीटर और ब्रेड गिवन है सपोज 49.1। अगर हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि एक में 49 है और दूसरे में 2 है होल नंबर में, इसका आंसर अराउंड 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। ऑलवेज चेक योर यूनिट्स। जैसे कि सपोज हम फाइंड आउट करते हैं किसी एरिया फाइंड आउट करने के टाइम पे सपोज क्वेश्चन गिवन है, लेंथ गिवन है मीटर में और ब्रेड गिवन है सेंटीमीटर में। तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें कि दोनों यूनिट अलग अलग है, तो आपको दोनों यूनिट को पहले इक्वल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, तब मिस्टेक होने का चांसेस नहीं हो। और हमेशा ये चीज़ आपको याद रखना है, अगर हम एरिया निकाल रहे हैं तो यूनिट इधर सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होगा, और अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब होगा। When working with equations, check your work by substituting final answers back into original equation. कोई भी प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं जिसमें कि इक्वेशंस होता है, जैसे कि अलजेब्रा हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्री हो सकता है, तो उसमें हम सोल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमारा सोल्यूशन राइट है। तो इसके लिए हमारा फर्स्टेस्ट वे क्या होना चाहिए कि जो भी हमारा आंसर निकला उसमें अगर उसी आंसर को हम उसके वेरिएबल की जगह पे पुट करके उसका आंसर को रीचेक कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। डो नॉट मिक्स अप पावर एंड मल्टीप्लिकेशन। स्पेशली जहाँ पे पावर होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हड़बड़ी में उसमें गलती करते हैं। तो जैसे कि 12 का स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर क्या है, दैट इज इक्वल टू 144 आना चाहिए, 24 नहीं। 2 का क्यूब है तो इट इज नॉट 6, इट इज 8। एंड अगर 3 का क्यूब दिया हुआ है, इट इज नॉट 9, इट इज 27। सो बी केयरफुल अबाउट इट। वॉच आउट व्हेन वर्किंग विथ माइनस साइंस, स्पेशली इन अलजेब्रा। जो फॉर्मूला होता है वो डिफरेंट होता है। अगर एक माइनस नंबर और एक प्लस नंबर को आप ऐड कर रहे हो तो हमेशा वो माइनस ही होता है, और आंसर जब आता है तो जो नंबर बड़ा है उसी का साइन यूज होता है। टेकिंग प्रेशर ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चंस एट द अर्लीस्ट। और एक फैक्टर है जो कि आपको सिली मिस्टेक करने के लिए उकसाता है, तो क्या है, अननेसेसरी प्रेशर टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो उसके लिए क्या करना है, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। अगर आप टाइम मैनेज पहले से ही करते आ रहे हो, जिस टाइम पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे कि आपका 3 आवर्स का पेपर होता है, तो अगर वो 3 आवर्स को आप प्रैक्टिस के टाइम पे भी प्रॉपरली यूज करे हो, प्रॉपरली मैनेज करे हो, और जितने क्वेश्चंस आपको बोर्ड की पेपर में सॉल्व करना है उतना क्वेश्चन अगर आप 3 आवर्स में सॉल्व कर चुके हो पहले, तो ये प्रेशर आपको एग्जाम के टाइम पे फील नहीं होगा। सेल्फ डाउट। हम जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे उठ जाते हैं कि वेदर वी विल एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन पेपर कम्प्लीटली और नॉट। हम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर हम करते करते कुछ गड़बड़ हो गया तो ये सेल्फ डाउट आपको रखना नहीं है। बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और केयरलेस मिस्टेक उसमें होता है। क्वेश्चन को देखते ही नहीं बोलना कि मुझे ये सारा चीज आता है, उसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ही आप उसमें आधा चीज
करोगे और आधा चीज नहीं करोगे, और उसी वजह से ही आप अपना मार्क्स लूज करोगे। प्लेस मोर फोकस व्हेन चेकिंग द बिगनिंग ऑफ योर वर्किंग। जब भी आप कोई क्वेश्चन लिखना शुरू करते हो उसका आंसर, तो कॉपी डाउन करने के टाइम पे आपका फोकस पूरा रहना चाहिए कि आप कॉपी जो करते हो क्वेश्चन करेक्टली कॉपी कर रहे हो। ऑलवेज एज्यूम यू आर रॉन्ग अंटिल यू हैव चेक। क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, सॉल्व होने के बाद आपको इमीडिएट वो क्वेश्चन को चेक करना है, और चेक करके जहाँ पे आपने मिस्टेक करा है उसको फाइंड आउट करना है और इमीडिएट उसको करेक्शन करना है। अगर बाई चांस लास्ट 2-3 मिनट्स में आपको पता चल जाता है कि कहीं पे एक मिस्टेक हुआ है, तो उसको और करेक्शन करने की शुरू मत करो, उसको वहीं पे छोड़ दो। गेट ए गुड नाइट स्लीप बिफोर योर टेस्ट। Get at least a solid sleep for 7 to 9 hours before your next maths test. All the best. Do best in your paper. Bye bye.